इस पे नोट मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया महाद्वीप में है, एशियन कॉन्टिनेंट में है। और एशियन कॉन्टिनेंट में कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट या मिडिल ईस्ट, कौन से पार्ट में है? बीच में नहीं, ऐसा ऊपर बीच में नहीं, मैंने ऑप्शंस दिए हैं, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ एशिया, सेंट्रल। देखिए, साउथ एशिया में भारत आता है। मिडिल ईस्ट में आप समझते हैं सीरिया, इराक, वो कंट्रीज़ आते हैं। और साउथ ईस्ट में आपका साउथ ईस्ट, ये अभी बोल रहे थे चाइना का जो पार्ट है, साउथ ईस्ट कौन सा सागर है वहाँ पे? दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट वो वाला रीजन है। जो आसियान सुना है आपने, आसियान ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो भारत कहाँ पे है? साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम बड़ा देश है। एक पॉइंट और है, क्या आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर पढ़े हुए हैं? ठीक है, ये आपकी क्या है? ग्लोब, अर्थ है, ये पृथ्वी है। हाँ, मुझे बताएं कि भारत कौन से गोलार्ध में है? सेम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बताएं। यस, ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है इक्वेटर, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, तो वो 0 डिग्री से यहाँ से 0 डिग्री से हम खींचते। ये सारी इमेजिनरी लाइंस है, ऐसी कोई लाइंस प्राकृतिक रूप से नहीं है पृथ्वी पर, ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें, इसीलिए साइंटिस्ट ने इन लाइंस को खींचा है। ठीक है, तो 0 डिग्री पर क्या है आपका? विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को आधा आधा भाग में डिवाइड करती है, हाफ हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर है आपकी देशांतर रेखा, जो भी हाफ हाफ में डिवाइड करती है ईस्ट और वेस्ट। समझ गए हैं? तो 4 पार्ट हो गए हैं ये। तो जो इंडिया है वो हमारा यहाँ कहीं अवस्थित है, तो इजीली अब क्या कहेंगे इसको हम? उत्तरी पूर्व। समझ गए ना? तो नॉर्थ ईस्ट, हाँ, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये हम इसकी लोकेशन, हाँ, क्या बोला था आपने हिंदी में? उत्तरी, हाँ, उत्तरी पूर्वीय गोलार्ध। ऐसा लिखना मत, ठीक है? लिखें अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत
उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि इसको अक्षांश भी बोलते हैं हम, विषुवत रेखा को अक्षांश ही है ये। भारत दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लिख गया सभी का? देखो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, जो नॉर्थ से साउथ की लाइन लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट रेखा जा रही है। तो अगर मैं बात करूं किसकी दृष्टि से, लैटिट्यूड की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से, ये कहाँ पे है? उत्तरी हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और मैं देशांतर नॉर्थ साउथ, ये क्या है आपकी जो लाइन खिंची हुई है, ये आपकी लॉन्जिट्यूड देशांतर बोलते हैं। देशांतर की दृष्टि से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। बस इतना है इसका ये कॉन्सेप्ट। फिर लिखें भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये है, और इसके साथ में टोटल लैंड का कितना है ये पार्ट? बहुत अच्छे, हाँ इतना याद रख ले, 2.4%। ठीक है, पूरी लैंड का 2.4% इंडिया है। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में, अब मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज भारत में रहती है? 17.5%। लिखें इसे, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक बताइए आप सभी कितना है? हाँ 3,214 किलोमीटर। हाँ ये है ना 3,214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ क्षेत्रफल वाला। उत्तर से नहीं, ये तो नहीं कहा। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार पश्चिम 2933 किलोमीटर है।
लिखें भारत की भूमि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा ज्योग्राफिकली डिवीज़न होना किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत देश महान है। क्या है? देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर मरुस्थल है तो मरुस्थल ही हैं, और अगर जैसे कि मालदीव्स ले लो तो अगर कोस्ट है यानी कि तटीय क्षेत्र है तो फिर वही वही है, या फिर साइबेरिया ले लो अगर ठंड है सर्दी है तो फिर वो भी वही वही है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है। सब कुछ है। हाँ, सारे रिलीजन हैं, सारे टाइप्स की ट्राइब्स हैं, हाँ, और कल्चरली रिच है, जोग्राफिकली इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है, इसीलिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो सुंदर भी इंडिया सबसे ज़्यादा लगता है देखने में। आपने गाना तो हाँ, मैंने आपको वीडियो शेयर किया था। अच्छा लगा। हाँ, लिखें इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 4 यस, 4। इन थोड़ा सा मर्ज हो गया है इसीलिए। फर्स्ट लिखें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड लिखें विशाल मैदान, या लिख लें उत्तरी भारत का मैदान। आराम से सभी इक्वली पढ़े आगे। उत्तरी भारत का मैदान। हाँ, थर्ड लिखें प्राय द्वीपीय पठार। फोर्थ लिखें तट एवं द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट लिखें 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उपभौतिक, हाँ, भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखें, फर्स्ट है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला। हाँ, सेकंड लिखें उत्तरी भारत का मैदान। थर्ड भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। फोर्थ लिखें प्रायद्वीपीय पठार। फिफ्थ तटीय मैदान। हाँ, सिक्स्थ लिखें द्वीप समूह है। यस, ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। कोई डाउट हो विदाउट एनी एजुटेशन पूछ लीजिए।